जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे ट्रायल बैलेंस के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था, क्योंकि आपके नोट में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है और जो कि मैंने कल करवा भी दिया था और समझा भी दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं और दे दूँ, आप लोग कर लें, करके मुझे दिखा दें, ताकि मैं भी और आप भी सेटिस्फाई हो जाए। तब हम अगला टॉपिक पढ़ें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बारे में। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, और एज यूजुअल आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन नोट करने का तरीका क्या होगा और सॉल्यूशन का तरीका यही होगा। सॉल्यूशन का तरीका यही होगा ना। और नोट करने का तरीका क्या होगा? एक टाइम में पार्टिकुलर और दूसरे टाइम में अमाउंट। तो ये इस तरह का बना लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और जल्दी से। तो एक बार बोलूंगा, दो बार रिपीट नहीं करूंगा। बोले जल्दी करेंगे। तो अब टॉपिक से पूछने जाएंगे। तुम लोग प्राइस बता बता के गुस्सा दिलवा देगा। कितने में खरीदे तुम? नहीं, सेम टू सेम देखे तो मैं सोचा कहीं मैं सस्ता पाया हूँ, पूछ दिखा तो 70 रुपये है। टॉपिक फ्लिपकार्ट से ही जुड़ा हुआ है क्या? चलिए बीत गया बीत गया। नुकसान होना लिखना था, क्या किया जाएगा। किसी को बहुत कष्ट है तो मेरे मुझे गूगल पे कर दो, क्या ये ना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। पहला लिखिए डेप्टर। डेप्टर लिखिए और अमाउंट में लिखिएगा 15,000। एक बार मैं बोलूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। तुम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रही हो क्या? अच्छा चलो ठीक। नहीं, क्या दिख ही रहा है डायरेक्टली। दो पे कहाँ पार्टिकुलर बनाई हो तो? ठीक है, एक ही बार पार्टिकुलर बनता है। चलो ठीक है, पेज बचा रही हो तो। अगला है कमीशन रिसिप्ट, 4500। सबका सही आना चाहिए, वरना सही में जुर्माना लगा दिया जाएगा। कहीं से कहीं तो उसको लेके जाऊंगा। 45 रुपए एक बार में सुनना है। 4500 रुपए हो गया। अगला लिखिए इंटरेस्ट पेड। पहले सुन लीजिए, इंटरेस्ट पेड और अमाउंट में 4,000। हो गया। एक बार बस बोलूंगा मैं, अमाउंट का नाम सुन लीजिएगा और फिर अमाउंट सुन लीजिएगा। इंटरेस्ट पेड हो गया ना। अगला लिखिए रेंट रिसिप्ट, 15,500। अगला लिखिए परचेज, 28,000। लिख लीजिएगा परचेज 28,000। हो गया। अगला लिखिएगा सेल्स, 40,000। सेल्स क्या है? 40। अगला लिखिए परचेज रिटर्न, 5,000। हो गया। अगला लिखिएगा सेल्स रिटर्न 2,000। सेल्स रिटर्न 2,000। अगला लिखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग, 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग। हो गया। अगला लिखिए स्टेशनरी। स्टेशन में ERY जोड़ देंगे तो स्टेशनरी हो जाता है, 2,500 रुपये।
स्पेलिंग आसान हो गया ना, स्टेशन लिख लिखे ERY जोड़ दीजिए, 2500 रुपया हो गया। अगला लिखिए कैश, 3500 रुपया, कैश 3500 रुपया हो गया। अगला लिखिए ड्राइंग, 10,000। और लास्ट लिख लीजिए क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर 35,000, क्रेडिटर 35,000। योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत, मैक्सिमम 6 मिनट। जल्दी से सॉल्यूशन करिए और अमाउंट बताइए। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए आप लोग, आपको मानेगा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। पैसा वैसा इतना मत नुकसान करिए, आप लोग घर बैठिए आराम। आप लोग उस लायक नहीं है कि आप लोग पढ़ पाए, ठीक है। पढ़ाई के लायक नहीं है आप। मैं कह रहा हूँ सही में, मजाक नहीं कर रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है आप लोग का बिल्कुल, ठीक है। पढ़ जाओ विवेक, पढ़ जाओ। पहला अकाउंट क्या था बाबू? पहला अकाउंट क्या था? पहला क्या बोला गया था? बोलो, पहला नाम डेप्टर था। बस दो साइड में बना दे रहा हूँ, देखते रहिएगा। ये डेबिट साइड हो गया, एलएफ नहीं लिखा हूँ, एलएफ लिख ले रहा हूँ, एलएफ हो गया। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। और ये आपका पार्टिकुलर हो गया। बताओ, सब पहली बात तो सब इंग्लिश में छाप देंगे इसमें। चलिए डेब्टर है, डेब्टर का बैलेंस डेबिट से लग रहा है ना, डेबिट और डेब्टर, इसका बैलेंस किधर रहेगा? डेबिट। कितना अमाउंट है वो? 15 है। कमीशन रिसिप्ट है, रिटर्न नहीं, रिसिप्ट मिला। कमीशन मिलना क्या लग रहा है, लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस मतलब क्या होता है? तो यहाँ लिखो कमीशन रिसिप्ट, और इसका बैलेंस कितना लिखेंगे? क्रेडिट साइड कितना मिल रहा है? 45,000। तो 45,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब पेन उठ चलाएंगे तो क्लास से बाहर फेंक देंगे उठा के, अभी अगर पेन चला गया किसी का। हाँ बताओ। हाँ, सामने देखिए, इंटरेस्ट कहाँ है कि पेड किया गया? पेड का मतलब देना होता है ना। अब बताइए ब्याज देना क्या है? इनकम एक एक्सपेंस है। प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस का मतलब क्या होता है? कितना होगा? हाँ कितना है? 4। और बताइए, और क्या है? रेंट रिसिप्ट हुआ है, तो रेंट मिलना क्या लग रहा है? लाभ, सॉरी इनकम एक एक्सपेंस है। इनकम है ना, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस मतलब कितना है? 15,000। हाँ और बताइए, परचेज खर्च होता है, खर्च का मतलब माइनस है, डेबिट होगा, कितना है? 28,000। और बताइए, सेल्स इनकम होता है, क्या होता है? इनकम। सेल्स लिखेंगे और इनकम साइड में कितना है? 40,000। और बताइए, परचेज रिटर्न होगा। परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में कितना है? 5,000। और बताइए, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स क्या होता है? सेल्स, सेल्स क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट ही होगा ना, ठीक है। डेबिट साइड में लिखेंगे, कितना अमाउंट है? 2,000। 2,000। और बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग संपत्ति है, एसेट्स है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर देंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, कितना अमाउंट? 45। और क्या है? स्टेशनरी भी संपत्ति ही ना है,
रियल अकाउंट में लिखवाया गया, स्टेशनरी लिखेंगे और इसका अमाउंट भी कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड। कितना है 2500 लिखिए। और बताओ कैश हो, कैश कहीं भी हो, चाहे बैंक में हो, हाथ में हो, कहीं भी हो, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति है। संपत्ति का निशान क्या होता है, कैश लिखेंगे और कितना है अमाउंट डेबिट साइड में 3500। और बताइए ड्राइंग घटाता है कि बढ़ाता है, माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट साइड। यहाँ ड्राइंग लिख देंगे, उसका बैलेंस कितना लिख देंगे, डेबिट कितना 10,000। और लास्ट क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर रहेगा, क्रेडिट साइड, नाम में छुपा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिट किधर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर में क्रेडिटर लिख देंगे, मतलब नीचे जगह नहीं है ऊपर लिख देना है, क्रेडिटर लिख देंगे। और बैलेंस किधर रहेगा, क्रेडिट कितना है 35,000। अब जब सबको जोड़ेंगे तो ये देख लीजिए 35,000 है, 35,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। ये 5,000 था ना रिटर्न, सॉरी प्रति रिटर्न। अब चलिए कितना हो गया 75 और 5 80। अब 15,500 और 500 16 4 20 2,000 1 लाख हो गया। कितना आ गया 1 लाख। लिखिएगा मत, साइड में लिख लीजिए, दिमाग में रख रहिएगा 1 लाख। अब इधर का बैलेंस जोड़िए 15,000 और 4,000 कितना हो गया 19 और 28, 28 9 28 हाँ 28 दो 29 होगा ना, 15 4 19 19 और 28 में जोड़ दिया, 28 में पहले 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 37 में 20 जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 28 में 9 जोड़ ही नहीं है, 10 ही में जोड़ेंगे, 37 तक 47 हो जाएगा। 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। और 45,000 जोड़ दीजिए, हाँ 94,000 हो गया, 94,000। और ये 94 और ये कितना होगा ज्यादा हो जा रहा है, अमाउंट कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। रेंट रिसिप्ट कितना था, सेल्स रिटर्न कितने का था, अमाउंट ज्यादा कम आ रहा है। एक अमाउंट जोड़ लीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसके मोबाइल जोड़ लेते हैं। पहले कितना है, कैपिटल 15,000 है, मिला मिलाते जाइएगा 15,000 है, 4,000 के बाद 28,000, उसके बाद 2,000 45,000। कौन सा 20,000 इसमें है 20,000 45,000 हो गया। क्या 45,000 के बाद क्या है 25, उसके बाद क्या है हाँ और 1,10,000 हो गया। यानी कि इधर अमाउंट डालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक साइड में आया था आपको इतना, ये तो क्लियर हो गया ना। अमाउंट छोड़ दीजिए, अमाउंट में जोड़ने में गलती हो गई क्या, हाँ डेबिट क्रेडिट साइड में सही लिखे आप लोग ये वाला। अमाउंट एक गड़बड़ आया है, एक काम किया जाए, इसको कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, जो 45,000 था ना ये लैंड बिल्डिंग तो 35,000 क्या कर लीजिए 35,000। अब देख लीजिए तो अब देखिए 1 लाख इधर भी आएगा, 1 लाख यही गड़बड़ हो गया था 35 से 45। ओवर राइटिंग कर दिया गया, ओवर राइटिंग हो गया ना इसलिए गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड क्रेडिटर का बैलेंस कितना था 35 था, ठीक। इधर का जोड़िए तो, और इधर वाला क्रेडिटर वाला जोड़िए तो पहले कितना था 35,000, क्रेडिटर हो गया 35,000, एक मिनट 35,000 4500 4500 प्लस 15,500 40,000 5,000 तो 3 है 1,000 हाँ 10,000 टोटल 1 लाख है, कोई जीरो नहीं कर तुम तो महान बदल रहे हो। बस उसको अमाउंट मैं बोला हूँ लैंड एंड बिल्डिंग का जो 45 बोला गया है
वो 35 था, गलती से 45 हो गया है। बैठ जाइए। असल में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है ना, जोड़ना पड़ता है, तो ट्रायल बैलेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। चलिए ओवरऑल समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोग? और इतना टाइम ले रहे थे आप लोग को, ये जल्दी से आप लोग बताना चाहिए था। क्या क्वेश्चन गड़बड़ था जी? क्वेश्चन क्या कर, तुम वही बोलते थे सर एक साइड में 1 लाख आ रहा है, एक साइड में 1,10,000 बताते तो हम चेक कर लेते, इसमें गड़बड़ क्या है? छोड़ दिए ऐसे पढ़ ही रहे हैं आप लोग, ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं। तुम लोग क्या हुआ था सुनील चंदन, बताओ क्यों गलत था? क्या गलत है बताओ, कौन सा गलत था? ड्राइंग क्यों गलत हो गया बताइए? ड्राइंग तो मैं कल भी पढ़ाया था। ड्राइंग क्या करता है बताइए? संपत्ति को घटाता है ना, तो माइनस हुआ प्लस हुआ, तो डेबिट साइड में लिख दिए होते। तुम्हारा सब सही था चंदन। दिक्कत किसमें क्या है जी? 1,10,000 और एक साइड में 1 लाख आ रहा है। तुम्हारा आया है 1,10,000 1 लाख लाए थे, कैसे कंफ्यूज है? तुम लाए होते तो मुझसे कहते, नहीं तो वही बताना चाहिए हमको, सर अलग लगा रहा है। इसके लिए आपको कितना टाइम लग गया आप लोगों को? मैं कहा मुश्किल से 5 मिनट, आपको 15 मिनट ले लिए। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया, ट्रायल में सबको समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब तो कर लेंगे ना। अब चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग करेंगे। अगला है, अगला चैप्टर क्या है इसमें, क्या है इसका नाम? इसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। क्या है? इसमें 2 चीजें आती है फाइनल स्टेटमेंट में, 2 चीजें आपको बनानी होती है, एक रीडिंग अकाउंट और दूसरा क्या है, बजट। कहा है फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर के कब बनाया जाता है? लास्ट में बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट वही लास्ट में है ना, फाइनल मैच है, मतलब पहला मैच है, हाँ लास्ट बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को बताता है, यानी फाइनेंशियल टर्म को दर्शाता है। और यह बताता है कि किसी बिजनेस में फाइनल के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। लास्ट में बैलेंस शीट ही बनाते हैं। ठीक है, अब अभी फॉर्मेट याद करना पड़ेगा आप लोगों को, अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे ना, एक फॉर्मेट आपको याद हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रेड मतलब व्यवसाय के बारे में। यही फॉर्मेट, एक फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। हाँ, और कौन सा साइड होगा एक फॉर्मेट पर समझ लीजिएगा। देखिए ये आपका क्रेडिट साइड है, कौन सा साइड है? ये आपका डेबिट समझ आ गया। और ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, टू ओपनिंग स्टार, और जितना भी उसका अमाउंट दिया होगा अमाउंट में लिख देंगे, कोई दिक्कत? ओपनिंग स्टार किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। फिर देगा परचेज, तो परचेज का बैलेंस हम परचेज में लिख देते, लिखते, लेकिन आप चेक करिएगा कि परचेज रिटर्न तो नहीं हुआ है। अब सोचिए आप आज 1 लाख का परचेज किए, कितने का? 1 लाख का, और 20,000 सामान, फिर शाम तक कुछ पता चला कि कुछ खराबी है, तो 20,000 का सामान वापस कर दिए। तो अगर मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूं तो कितने का परचेज किया, क्या बताओगे? 1 लाख, 20,000 का सामान वापस भी तो हो गया। तो अगर केवल परचेज दिया होता तो परचेज, टू परचेज लिख के यहाँ अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो ये देखा जाता है कि पर्चे है, पर्चे रिटर्न तो नहीं हुआ है। तो अगर पर्चे और पर्चे रिटर्न दोनों हुआ है क्वेश्चन में, तो पर्चे के सामने 1 लाख, तो अमाउंट में नहीं लिखेंगे यहाँ पे बगल में, और पर्चे रिटर्न के पास 20,000। अब फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, तब अमाउंट में लिख देंगे कितना। कोई दिक्कत है? अभी डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ दीजिए, ये तो लास्ट में अपने आप आता है, ये अपने आप आएगा, ये दोनों अपने आप आएगा। कैसे बताऊंगा? जैसे 2 साइड है ना, एक साइड क्या है? डेबिट है, और एक साइड क्या है? आप कोई चीज खरीदते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं। मान लो कोई सामान हम 5 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए, किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट की डेबिट की? किसकी वैल्यू ज्यादा है? क्रेडिट की। कितना रुपया है? 10 रुपए इधर भी लिख देंगे और 10 रुपए इधर भी लिख देंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वैल्यू बड़ी होती है उसी को हमेशा एज्यूम किया जाता है। तो 10 रुपए बड़ा है, 5 रुपए बड़ा है? अब बताइए, 10 रुपए इधर आ रहा है, सही है, इधर कितना आ रहा है, और कितना लिख दियो? गलत बात है ना। कितना बढ़ा के लिखे हो? 500 रुपया। अंतर आया है ना, अंतर आया ना, किस साइड में अंतर आया है? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड अंतर है प्रॉफिट। नॉर्मल समझ लो, 5 का सामान 10 में बेचो तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन ठीक अपोजिट इसके हो गया। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। 10 रुपए में खरीदी थी, 5 रुपए में बेचे हो, तो कौन सा, अभी छोड़ दो ना, कौन सा बड़ा वैल्यू है? 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है? इधर भी 10 लिखेंगे और इधर भी 10 लिखेंगे। इधर तो 10 ये रहा है, इधर 10 आ रहा है,
नहीं बढ़ा के आप लिखे, कितना बढ़ा के लिखे हैं 5 रुपया, लेकिन ये अंतर वैल्यू डिफरेंस वैल्यू है ना। अब डिफरेंस किधर आया है, अब क्रेडिट में अंतर आने का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। अब नियम समझ लो कि 10 रुपया का सामान 5 रुपये में बेचो तो लॉस कैसे निकलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों अपने आप आएगा। और ये भी जानते हैं आप लोग कि कोई एक ही चीज संभव होगा, दोनों चीज हो सकता है क्या, एक ही कोई होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अब इधर आ जाइएगा, सेल्स वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप 2 लाख का सेल किए हैं, 2 लाख का, और उसमें 50,000 का सामान वापस हो गया है, तो एक्चुअल में कितने का सेल हुआ, 1.5 लाख। तो हो सकता है केवल सेल दे दे 2 लाख का, केवल सेल के सामने अमाउंट लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा अगर सेल्स दिया है तो हो सकता है सेल्स रिटर्न भी दिया हो, नहीं दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिया तो, अगर मान लो नहीं दिया तो 2 लाख सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे, और दिया होगा तब क्या करेंगे, तब सेल्स के सामने बैलेंस लिखेंगे 2 लाख माइनस लेस रिटर्न 50,000, और घटा के जो बैलेंस आएगा यहाँ लिख देंगे 1.5 लाख। और फिर दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, उसका सीधे सीधे अमाउंट बढ़ेगी, मतलब इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए सोचना नहीं है, अमाउंट दिया हुआ नाम दिया हुआ छाप दीजिए बस, मतलब ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग लास्ट में बदलूंगा क्रेडिट होने वाला, मतलब अब जो भी अमाउंट बचेंगे, जो भी अमाउंट बचेंगे, जो भी अकाउंट के नाम बचे होंगे, तो सारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मतलब इतना छापने के बाद बाकी जो भी अमाउंट बचेगा वो सारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, अब बताओ एक ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बाबू, तो ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला तो यही याद करना है, क्योंकि हमेशा जब क्वेश्चन करने जाएंगे ट्रेडिंग का पहले ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए, आपको याद है ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, और जो अंतर आएगा उसको लिखेंगे, क्योंकि हमेशा क्रेडिट साइड में बाय लगा के लिखेंगे, क्या लगा के, बाय लगा के, और डेबिट साइड में हमेशा टू लगा के लिखेंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब जैसे देखिएगा परचेज ओपनिंग स्टॉक कितने का है, तो आप तो ओपनिंग स्टॉक लिखे ही है यहाँ पे, सीधे सीधे यहाँ के लिख देंगे, ठीक है। परचेज कितने का है, क्या क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न भी हुआ है, नहीं हुआ है, तो अगर परचेज केवल हुआ रहता है तो परचेज केवल 80,000 लिख देते, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ, रिटर्न भी हुआ है, तो टू लिखेंगे, टू परचेज कितने का, और लिखेंगे लेस रिटर्न कितने का, यानी एक्चुअल में कितने का परचेज हुआ है, अब अमाउंट में अब लिखिएगा 75। अब छोड़िए डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ दीजिए, अब आइए सेल्स साइड में, सेल्स कितने का हुआ है, 1,25,000 का, देखिए सेल्स रिटर्न भी हुआ है, तो केवल सेल्स हुआ रहता तो यहाँ 1,25,000 लिख देते, लेकिन दोनों हुआ है, तो सेल्स के सामने लिखेंगे 1,25,000, और यहाँ लिखेंगे 8,000, घटाने के बाद क्या हो जाएगा 1,17,000, सही है, 1,17,000 बचेगा। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितने का दिया है, कितने 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं। अब इसके अलावा जो भी बचा, क्या क्या बचा, फ्यूल, प्राइस, प्रीमाइज रेंट, पैकिंग मटेरियल, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब क्या है, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए और सिर्फ लिख लीजिएगा, ये सब ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखिएगा आप लोग टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ अमाउंट लिख लीजिएगा जोड़ने के बाद, क्या करेंगे टोटल जोड़ लेंगे, और डायरेक्टली क्या कर देंगे, अमाउंट लिख लेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा वो टोटल अमाउंट क्या कर लेंगे वहां पे छाप देंगे, जितना भी अमाउंट होगा, इन सबको जोड़ेंगे, जब जितना भी है इन सबको जब जोड़ेंगे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, तो इसका अमाउंट आएगा 20,000, कितना आएगा, यहाँ लिख दीजिए 20,000। अभी कुछ करिएगा मतलब जोड़िए, तो 75, 15, 90 और 20, 1,10,000, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इधर, 1,10,000, इधर जोड़िए 17, 1,17 और 1,12,000, कितना हो जाएगा 1,29। अब बताइए 1,10,000 बड़ा है, 1,29,000 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे 1,29, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,29,000, इधर तो 1,29,000 ये रहा है, इधर 1,29,000 आ रहा है, नहीं 1,10,000 आ रहा है, और आप कितना लिख दिए 1,10,000, कहीं हम लिखे हैं नहीं, बस मन में रखे कि 1,10,000 आया है, ठीक है, टाइम हो गया, तो ये बताइए आ रहा है 1,19,29, इधर आ रहा है 1,82,000, और आप लिखे कितना है, कितना बढ़ा के लिखे हैं 19,000 बढ़ा के लिखे, और ये 19,000 अंतर किधर आया है बाबू,
डेबिट साइड में, और डेबिट साइड अंदर आता है तो क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट 19,000। एक ग्रॉस लॉस भी लिखेंगे, तो जब प्रॉफिट हो गया तो ये वाली लाइन लिखने की जरूरत छोड़ देंगे ऐसे, जब लास्ट होगा तब लिखा जाता है। यानी कि ये दोनों लाइन लिखनी नहीं आती है, लास्ट में पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ लास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं आता? हाँ आया है समझे? तो एक फॉर्मेट आपको याद रखना है सबसे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन करवाएंगे, याद कर लीजिए। देखिए कि सर कितना आसान है। डेबिट साइड ओपनिंग स्टार्ट, टू परचेज लेस रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में ये बाई सेल्स रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी तो जानते ही, या तो प्रॉफिट लॉस जब आएगा तो इधर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कर लेंगे ना? थैंक यू क्लास। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 4-5 दिन, हफ्ता दिन तो यही आएगा।